नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, बिना समय गंवाए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सपनों की उड़ान, एक सफलता की कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान का बेटा राजीव रहता था। उसके पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वे परिवार की सभी जरूरतें पूरी कर सकें। राजीव को स्कूल जाना बहुत पसंद था, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार उसे बीच बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ती। गांव के अन्य बच्चे राजीव का मजाक उड़ाते थे क्योंकि वह अच्छे कपड़े नहीं पहन पाता था और उसकी किताबें पुरानी और फटी पुरानी होती थीं। लेकिन राजीव के भीतर कुछ अलग था। उसके पास एक सपना था। वह हमेशा सोचता था कि एक दिन वह अपनी मेहनत और लगन से कुछ बड़ा करेगा। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था और गणित उसका पसंदीदा विषय था। सपनों की शुरुआत। राजीव के सपने तब मजबूत हुए जब गांव के स्कूल में एक नई विज्ञान की टीचर आई जिनका नाम सीमा था। सीमा मैडम ने राजीव की बुद्धिमानी को पहचान लिया। उन्होंने देखा कि वह बच्चा बेहद प्रतिभाशाली है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति उसे आगे बढ़ने से रोक रही है। एक दिन सीमा मैडम ने राजीव से कहा, राजीव, अगर तुम अपनी मेहनत जारी रखोगे तो एक दिन जरूर सफल होगे, पर तुम्हें अपना ध्यान केवल पढ़ाई पर लगाना होगा, न कि उन लोगों की बातों पर जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। राजीव को उनकी बातें दिल से छू गईं। उसने ठान लिया कि वह हर मुश्किल का सामना करेगा और अपने सपनों को पूरा करेगा। उसने पढ़ाई में और भी मन लगाना शुरू कर दिया। मुश्किल रास्ता, लेकिन उसके सामने चुनौतियां खत्म नहीं हुई थीं। उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई और अब उन्हें खेतों में काम करने में दिक्कत होने लगी। घर की हालत और खराब हो गई। राजीव को भी अपने पिता के साथ खेत में काम करना पड़ता था, जिससे उसकी पढ़ाई पर असर पड़ने लगा। कई बार उसने सोचा कि शायद अब उसका सपना अधूरा रह जाएगा, लेकिन फिर उसे सीमा मैडम की बात याद आती। जो लोग कभी हार नहीं मानते वही एक दिन सफलता पाते हैं। एक दिन जब उसकी हालत बहुत खराब हो गई तो उसने अपनी टीचर से बात की। सीमा मैडम ने उसे सलाह दी कि वह गांव के बाहर जाकर कोई छात्रवृत्ति प्राप्त करने की कोशिश करे। उन्होंने उसे एक ऐसे स्कूल के बारे में बताया जो गरीब और होशियार बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई का अवसर देता था। राजीव को यह सुनकर एक नई उम्मीद मिली। नई उम्मीद। राजीव ने छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। गांव में उसे बहुत सी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। उसके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थीं। बिजली की कमी की वजह से रात को पढ़ाई मुश्किल हो जाती थी, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने दिन रात मेहनत की और हर मुश्किल का सामना किया। आखिरकार वह दिन आया जब छात्रवृत्ति परीक्षा का परिणाम घोषित होना था। राजीव ने पूरे गांव के सामने परीक्षा में टॉप किया था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सीमा मैडम भी गर्व महसूस कर रही थीं। अब राजीव को एक बड़े शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने का मौका मिला था, जहां उसे पूरी शिक्षा मुफ्त में मिलने वाली थी। शहर की चुनौतियां। राजीव का गांव छोड़कर शहर जाना उसके लिए एक बड़ा कदम था। उसने पहले कभी गांव से बाहर कदम नहीं रखा था और शहर की तेजी और चमक दमक उसे एकदम नई लगी। लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात थी, उसे अपना लक्ष्य पाना है। शहर के स्कूल में पढ़ाई का स्तर गांव से बहुत ऊंचा था। पहले कुछ महीनों में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यहाँ के बच्चे अंग्रेजी में बातें करते थे, जो राजीव के लिए एक नया अनुभव था। उसने कभी अंग्रेजी में इतनी गहराई से पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज रोज नए शब्द सीखता, टीचर से सवाल करता और क्लास के बाद घंटों तक अभ्यास करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक साल के अंदर उसने अंग्रेजी में न केवल महारत हासिल की, बल्कि वह कक्षा के सबसे तेज छात्रों में से एक बन गया। गणित और विज्ञान में तो वह पहले से ही निपुण था। अब उसकी अंग्रेजी भी इतनी अच्छी हो गई थी कि वह बिना किसी झिझक के बोलने और लिखने लगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। राजीव की सफलता यहीं नहीं रुकी। 9वीं कक्षा के दौरान उसने एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें पूरी दुनिया के छात्र भाग लेते थे। राजीव ने अपने गांव में उपलब्ध सीमित साधनों के बावजूद एक प्रोजेक्ट तैयार किया,
जो सोलर एनर्जी के उपयोग पर आधारित था। उसने अपने प्रोजेक्ट पर कई महीनों तक कड़ी मेहनत की और अंत में वह प्रतियोगिता जीत गया। यह जीत उसकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उसकी इस सफलता की खबर पूरे देश में फैल गई। उसे बड़े बड़े वैज्ञानिक संस्थानों और कंपनियों से ऑफर मिलने लगे, लेकिन राजीव आकाश बना केवल पैसे कमाना नहीं था। उसने हमेशा से समाज के लिए कुछ करना चाहा था। सपने का सच होना। राजीव को देश की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली और उसने वहां से इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। पढ़ाई के बाद उसने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया जो सौर ऊर्जा से गांव के किसानों के लिए सस्ती बिजली पैदा कर सकती थी। आज राजीव की बनाई हुई तकनीक का उपयोग हजारों किसान कर रहे हैं, जिससे उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। राजीव अब एक सफल वैज्ञानिक और उद्यमी हैं और उन्होंने अपने गांव के लिए भी कई योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने अपने गांव में एक बड़ा स्कूल भी खोला है, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है, ताकि किसी और को भी उसकी तरह संघर्ष न करना पड़े। सफलता की कुंजी। राजीव की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों पर यकीन रखते हैं और उनके लिए मेहनत करते हैं, तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। गरीबी, ताने, असफलताएं सब केवल हमारे दृढ़ निश्चय को परखने के साधन होते हैं। अगर हम उनका सामना करते हैं और कभी हार नहीं मानते, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमती है। राजीव का जीवन एक प्रेरणा है, जो ये बताता है कि संसाधन चाहे कितने भी सीमित क्यों न हो, अगर हमारे पास हौसला है तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपने सपनों के लिए लड़ते रहना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। कहानी का संदेश। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन सच्ची सफलता वहीं मिलती है जहां हम अपने सपनों के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की दिलचस्प कहानी। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ नया जानने को मिला या आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो इसे लाइक जरूर करें। लाइक, शेयर और हाँ, ऐसी और भी अनोखी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल रियल स्टोरी हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं सच्ची और रोमांचक कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। होस्ट पॉइंट्स टुवर्ड्स द बेल आइकन, घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।